शिवा भाई जी का। हाँ जी, वो शायद नहीं आए हैं तो आप कमेंट पर लगा दीजिए। ठीक है भाई जी। शेर सिंह भाई जी आवाज नहीं आ रहा है। की छत्र छाया में ओम शांति। फील करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। बाबा की छत्र छाया में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बाबा से मुझे सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मैं आत्मा बढ़ती जा रही हूँ। बाबा मेरी सर्व मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। देखेंगे मस्तक के बीच मैं संतुष्ट मणि आत्मा जगमगा रही हूँ। सर्व प्राप्ति संपन्न
मैं संतुष्टता की लाइट पूरे वातावरण में फैला रही हूँ। मैं दाता हूँ। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त है। ये प्राप्तियां, ये शक्तियां मुझे सबको देनी है। जो खजाना मुझे मिला, मुझे सबको ना है। फैलाएंगे दुआओं का प्रकाश पूरे वातावरण में, दूर दूर तक। पूरी दुनिया में भटक रही असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्टता का वरदान दे देना है। सूर्य से भी तेज रोशनी मैं पूरी धरती पर फैला रही हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओम शांति। तो सीबा भाई जी आए नहीं है। अभिजीत भाई जी भी नहीं आए हैं, तो हम ही रीड करते हैं। आज ये ऐसा पैटर्न है क्या? ठीक है। 31 कहाँ तक रुकना है बताना। 31 दिसंबर 1987। ओम शांति। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। सदा दिलखुश मिठाई खिलाने वाले बाप दादा अपने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति बोले। तो सभी दिलखुश मिठाई बाबा ने स्टार्टिंग में खिला रहे। सभी फरिश्ता बनकर उड़ चले। अभी अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। पहले क्या है, अपने ऊपर कृपा करनी है, तो ये हम दूसरे पर कर सकेंगे। जो देखा सो, जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, क्योंकि वर्णन करने से भी अवस्था नीचे आती है ना। तो व्यर्थ को ना सोचना न देखना,
यह है अपने ऊपर कृपा करना। सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं, यह क्या है? अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो। कृपा करो अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, है ना। समझो गलती से देख भी लिया, सुन भी लिया, तो क्या करना है? उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। बाबा आज वर्ड कृपा करो बोल रहे हैं ना, अपने आप पर रहम करो, कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना, है ना। कुछ भी बात मन के स्क्रीन पर नहीं रखो, है ना। जल्दी से बाबा की किरणें लेकर उसको नष्ट करो। चलो अभी कुछ सेकंड के लिए इसको लेते हैं। जो कुछ भी चित्त पर रखा है, मन पर, सब कुछ साफ बाबा की किरणों से। चित्त साफ, मन साफ। तो अभी ये हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, है ना। देखी हुई बात अगर सुनी हुई है, वर्णन भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हैं, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा? वायुमंडल खराब होगा ना। तो हमने अगर देख भी लिया, सुन भी लिया, बाबा को दे देना, है ना। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं, है ना। जिसने भी सुना है वो चुप नहीं बैठेगा, वो बहुत जनों को बताने की कोशिश करेगा ना। वो अनेकता में आ जाता है। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है ना। अगर कोई मैसेज भी आ रहा है, हमको गलत लग रहा है, तो जल्दी से डिलीट और फॉरवर्ड नहीं करना है ना। ये शिवानी दीदी भी बताते ना, बाबा उनके द्वारा, तो ये उसी लाइन में आ जाता है। ये लाइन में वही स्पष्ट कर रहा है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ, है ना। कोई भी मैसेज है, संकल्प है, तो हमें फैलाना नहीं है बिल्कुल, है ना। हम क्लीनिंग एजेंट है ना, तो हमें नहीं फैलाने। यह धुआं फैलाना, यह दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा के स्नेह से, शुभ भावना से समा लो, अंदर समा लो उसको। गणेश के जैसे, है ना, गणपति बाप्पा के जैसे प्यार से समा लो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो, समान बन, साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करे, थोड़ा और रुके। ऐसे तो नहीं समझ रहे कोई? रुकने चाहते हो? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। तो अगर रुकना ही है तो कैसे रहना है हमें? बाप समान बिंदु बिंदु बनकर, है ना, शरीर में पार्ट प्ले करते हुए बाबा के जैसे
रहकर भी अगर हम रुक सकते उसलिए छुट्टी है, बाबा ने बताई। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है पर ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, है ना। अगर मधुबन में भी है तो सेवा के लिए रुक रहे हो तो अच्छी बात है ना। अपने कारण से नहीं रुको, ड्रामा के कारण है। तो कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? ये बहुत गुह्य लाइन है। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, यहाँ पे याद प्यारे, याद प्यार जरूर लेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी हमें ऐसे बनाने के लिए याद प्यार और नमस्ते। तो अभी डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। समझो अपने आप को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हम फील करो। अनुभव करने को बोला है बाबा ने। कौन है हम? संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है ना। श्रेष्ठ आत्मा का क्या होगा? हर संकल्प बोल व कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति स्वतः ही होती है ना। जैसे रॉयल, देखो रॉयल फैमिली के कैसे होते हैं उनके चाल चलन, है ना। वैसे ही बाबा यहाँ पे नशा चढ़ा रहे। जैसे स्मृति होती है वैसे ही स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं, ये नेचुरल है ना। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। चलो बाबा के साथ बैठ जाओ ऊंची स्टेज में, है ना। तो हमारी स्टेज नीचे है ही नहीं, श्रेष्ठ है। तो बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। तो ऐसे बच्चे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। हाँ, तो देखो आपके दिल में कौन है, देखो वही बुद्धि में होगा, वही संकल्प में होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट, बिंदु, है ना, बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। सिर्फ डॉट बिंदी को याद करो तो मुश्किल क्या है, खत्म हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। ये डाट और नाट लिखा है लेकिन डॉट और नॉट है। कितना सहज है डॉट बनना व डॉट लगाना है। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है।
है ना, पूरा बिंदु में ही समाया है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। चलो खुद को बिंदी देखो, अनुभव करो, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और जो हो गया है उसको भी बिंदी लगा दो। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। तो इतना इजी है, बाबा बता रहे। यह पूरा ही ज्ञान, यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राज योगी। अगर हमें सहज नहीं हो रहा है ना कहीं हमें चेकिंग करनी, काम गलती तो नहीं कर रहे, तो सहज ही ऑलरेडी। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होगा। ये ऑटोमेटिक में जाता है जब हम पूरा श्रीमत पूरा धारणाओं में रहते ना। बाबा रिस्पॉन्सिबल है, बाबा ऑटोमेटिकली हमें यूज करते, तो नॉलेजफुल ऑटोमेटिक ही पावरफुल होगा। क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट, नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। ये सहज है ना, ये सहज ही बाबा है, इजी। ये सहज आगे बढ़ते, नॉलेजफुल पावरफुल। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। तो बाबा हमें इस सारे ग्रुप को कैसे देख रहे हैं? सारे कैसे? सहज योगी, मेहनत वाले नहीं, है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, नए वर्ष का के शुभारंभ में बाप दादा ने 12 बजे सभी बच्चों को बधाई दी। दादियों ने बाप दादा को गले लगाया। सदा स्नेह की भाकी में रहने वाले, सदा बाप की श्रीमत की पालना में पलने वाली, है ना। ये श्रीमत वर्ड है ना, यही हमको सदा की तरफ लेके जाता है और सहज की तरफ लेके जाता है। सदा ही बाप के सहयोग की छत्र छाया में रहने वाली, इसको चित्रीकरण में देखो, है ना। अनुभव करो कि बाबा और दादिया एक दूसरे से मिल रहे हैं और वो सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाली है, क्योंकि वो सारी श्रीमत के को फॉलो करती है ना। तो अपने आप ही बाबा की छत्र छाया में छत्रधारी आत्माएं हो, है ना। छत्र छाया में रहने वाली छत्रधारी आत्माएं हो। तो सभी बच्चों को नए वर्ष की पहली घड़ी की मुबारक हो। तो अभी भी नया वर्ष ही चल रहा है, तो बाबा हम सभी को नए वर्ष की मुबारक दे रहे। थैंक यू बाबा। विश्व आध्यात्मिक सहयोग बैंक का उद्घाटन बाप दादा ने मोमबत्ती जलाकर किया। विजुअलाइज करें इसे, बाबा ने उद्घाटन किया। सभी सेवाधारी सेवा के उमंग उत्साह से सेवा की इस विधि को आरंभ कर रहे हैं, जहाँ सदा संगठन की स्नेह की अंगुली है, वह कार्य सफल हुआ ही पड़ा है ना। स्नेह और संगठन की अंगुली है ना, स्नेह जहाँ भी है वो वहां पे कार्य हुआ ही पड़ा है। यह संगठन रूप में सेवा को आगे बढ़ाने की निमित्त विधि है। तो सभी को सेवा का उमंग है ना। सभी का सहयोग लेने के पहले सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है ही है। इसलिए जहाँ सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है, वहां विश्व की आत्माओं का कल्याण हुआ ही पड़ा है। देखो कैसे ऑटोमेटिक इंटरकनेक्टेड है ना। मशीनरी बाबा बोलते हैं, वैसे ये भी मशीनरी है ईश्वरी। तो यह भी अच्छी एक विधि निकाली है
कितना बड़ा कार्य रचा है, बहुत बड़ा कार्य है। बड़ी दिल से इस रचे हुए कार्य को स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। ये स्नेह बाबा से आता है, तो सफलता तो अधिकार है ही। अच्छा, विदाई के समय दादियों से मुलाकात। संगम युग छोटा सा युग है, बहुत समय 1250 वर्ष भी चलता तो भी थक जाते हैं ना, है ना। इतना बड़ा नहीं है संगम युग, छोटा सा ही है। 1250 वर्ष का ही है, तो इतना बड़ा होता अगर संगम युग, तो सब थक जाते, इसलिए छोटा सा युग है। अच्छा, आप दोनों दादी दीदी जानकी, नहीं दादी जानकी, शायद वहां पे दीदी होगा, दीदी और दादी जानकी। आ कहाँ पे गया, हाँ, किससे भरपूर हो, आपके वरदानों से। बाप के वरदान तो है ही, लेकिन आज सुनाया कि जैसे बाप का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है, ऐसे आप निमित्त आत्माओं का भी बाप समान पाठ चल रहा है। बाप ने सब समानता का वरदान दे दिया है ना, दादी दीदियों को दिया, तो हमको भी मिलना ही है। ऐसे नहीं समझना है कि हम कुछ कम है, दादी बहुत, ऐसे खुद को कम नहीं समझना है। दादी कभी हमें कम नहीं देखती, बाबा नहीं देखते। तो बाबा ने अभी भी देखो वरदान दिया है, समान भव, है ना। खुद को कम नहीं समझो, है ना, समान समझो, बाबा के समान। समान भव का वरदान मिला हुआ है, इसलिए न चाहते भी आप लोगों से बाप की अनुभूति होती है। देखो, दादियों से अनुभूति होती है ना, समान भव का उनको वरदान मिला है, तो हम भी अनुभव करेंगे कि बाबा हमें भी समान भव का वरदान दे रहे हैं। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने वाले एग्जाम्पल। समझा। इस समय शोकेस के पहले नंबर के शोपीस हो। देखिए अपने आप को भी, हम शोकेस के पहले नंबर के शोपीस है। आपको देख करके और सभी स्वतः ही बाप को याद करते हैं ना। दादियों को देख के कैसे हम बाबा को याद करते, आप लोगों को देख करके और कोई बात याद आएगी, बाप याद आएगा और बाप के चरित्र याद आएगा, क्योंकि दादी इतना बाबा से कनेक्टेड है, दूसरी बात ही नहीं है, याद आएगी। इसको कहते हैं आप में बाप है, बाप में आप है। इसी को ही लोगों ने कह दिया कि बाप मेरे में है, अंदर बैठा है ना, भक्ति मार्ग में बोल दिया इसको ही। लेकिन समानता के कारण समान बन जाते हैं ना, इसलिए कहते कि बाप बैठा है। तो आप लोगों का स्लोगन है, आप बाप में, बाप आप में, है ना। जैसे रिफ्लेक्शन होता है आईने में, आप और बाप अलग हो ही नहीं सकते। जैसे बाप और दादा जुड़वे हो गए हैं ना, तो आप लोग क्या हो, जुड़वे हो या अलग हो, सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। इसको कहते बाप समान, है ना। ये बाप समान का डेफिनेशन है। जैसे मछली को जल से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे इन वो मर जाएगी, वैसे ही बाप और आप एक कट्टे ही है सभी, हम भी ऐसे ही है। अच्छा, अब तो घर जाना है, जाना है ना सभी को। कब जाना है, समय भी, समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा, जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा, है ना। अचानक ही हमको समझ में भी नहीं आएगा, अचानक कैसे लास्ट समय आया, है ना। आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे। फिर तो सब कहे हम भी अष्ट है, हम भी पास है, लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे,
है ना, अचानक पेपर होगा इसलिए तो ऊपर नीचे अवस्था होगी, तब इसलिए तो नंबर होगा उस पर। बाकी जो महारथी है उन्हों को टचिंग आएगी, है ना। महारथी यानी जिसका परमात्मा से ज्यादा योग लगा रहता है ना, उनको अपने आप टचिंग आएगी। लेकिन बाप नहीं बताएगा, है ना। अगर बाबा बताएंगे तो पार्शलिटी बोलेंगे सभी। टचिंग ऐसी ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेगा। बाबा देखो पहले से ही बता रहा है मेरे ऊपर आएगा, इसलिए बाबा बोले 1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड बाद होना है। इतना बाबा एक्यूरेट बता रहे। यह भी नहीं कहेंगे नंबरवार बनने हैं इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है, ये भी नहीं। नो पार्शियलिटी, कितना न्यूट्रल है बाबा। अच्छा, ओम शांति। तो जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, है ना। वो बंदरों को ध्यान में रखो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। क्योंकि हम गंदे हो जाते हैं ना, फिर उससे मलिन हो जाते, तो बाबा को दे दो। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, हाँ, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। ये देखो बाबा ने फिर से रिपीट किया है सब लाइंस। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना, है ना। जो भी किसी ने किसी के प्रति मन में भी रखा है तो उसको भी पूरा साफ कर दो। यही कृपा करना है, खुद पर भी और उस पर भी। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो हम बैठेंगे। देखो ये लाइंस जो पढ़ी उसके बाद तो शिवानी दीदी ही याद आ गए, उनके लेक्चर्स में ये बहुत रहता है। तो हम भी बैठेंगे अभी 1 मिनट पूरा ईमानदारी से। और चित्त में किसके प्रति बुरा देखा सुना या सोचा है, वो अभी बाबा की किरणों के नीचे बैठकर पूरा मन का सफाई करो। चलो अभी सभी बैठ जाओ। कुछ भी देखा है वर्णन नहीं करना है ना। तो बैठ जाएंगे 1 मिनट पूरा साइलेंस में ईमानदारी से। ओम शांति। आशा करते हैं सभी ने अपना चित्त साफ किया होगा। तो अभी आगे सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या फील हुआ? अगर चित्त साफ ओम करने से हल्का। शांति। हाँ बोलिए। जो दादी दादी बाबा ने कहा ना, तो वो प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी, तो वो दोनों दादियां वहां थे। तभी बाबा ने 2 बार कहा दादी और दादी जानकी। तो वो बताना था। और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वाणी और एकदम गहराई तक ले गए हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी धारणाएं करनी है, कौन सी नहीं। जैसे को वैसा वैसे हमें नहीं बिहेव करना है। अज्ञानी के साथ भी हम अज्ञानी होकर बिहेव करें या वशीभूत आत्माओं के साथ वशीभूत होकर बिहेव करें, वो नहीं चाहिए। हर एक आत्मा को देखकर हमें दुआ देनी है, खुश होना है, खुशी बांटनी है। ओम शांति।
चैट एनाबल है क्या? प्लीज चेक। यहाँ पे कोस्ट को तो दिख रहा है, जो नहीं है वो बता सकते हैं, तो भाई जी जी, उसको अभी एनेबल हुआ। करेंगे। अभी हुआ, हाँ। जी, तो जिसको शेयर करने में दिक्कत है वो चैट में भी लिख सकते हैं। बोलिए राजेंद्र भाई जी। दीदी ओम शांति। बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ बात देखते हो, सुनते हो या सुनी हुई बात का वर्णन करते हो तो उसका बड़ा वृक्ष बन जाता, विस्तार बन जाता। तो वायुमंडल में ऐसी बातें नहीं फैलानी है कि जिसका वृक्ष बन जाए और अपनी स्थिति भी खराब हो जाती है। ओम शांति। जी, ये सच बात है। हाँ, और बोलते बोलते भी हमारी स्थिति भी नीचे आती है, तो बाबा क्या बोल रहे पहले कि खुद पर कृपा करो, क्योंकि यही तो है जो बैटरीज डाउन करते हैं। सुबह जो कमाया है अमृत वेला वो पूरा ऐसे खर्चा हो रहा है ना। बोल सकते हैं अभी। और सभी बता सकते हैं। ओम शांति। हम्म, बोलिए। नॉलेजफुल होता है जो सतही आगे बढ़ता है, नॉलेज सतही आगे बढ़ाती रहती है। ओम शांति। क्योंकि वो पावरफुल अपने आप ही होता है ना, नॉलेजफुली पावरफुल। हम्म। और और क्या था? ठीक है। तो किसने किसने मुरली के दौरान चित्त साफ किया? बाबा ने जब बताते ना मुरली के टाइम में, तो बाबा डायरेक्टली लेने आता है, बाबा को बता रहता है कि बच्चों की हालत ऐसे क्यों नीचे जा रही है, कहाँ कहाँ लीकेजेस है। तो मुरली के दौरान जब बाबा बता रहे थे किसने किसने अपनी लीकेज को बाबा को दे दिया ठीक करने के लिए, किसने किसने चित्त साफ किया, और मुरली के बाद भी हम 1 मिनट थे, तो बता सकते हैं? हाँ, हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर। अच्छा, किसी ने नहीं तो पूरा चित्त गंदा हो जाएगा। देखो बाबा इतना अच्छे से बताता है, कोई भी नहीं कर रहा है। ओके, अभी एक एक हाथ आ रहे हैं ऊपर। नीलम बहन बोलिए। तेजल जी, सिस्टर है, मोहन। हाँ, ओम शांति दीदी। चित्त हम्म। चित्त साफ तो बाबा की मुरली से करने से इमीडिएट स्वयं ही हो रहा है। और उसके बाबा ने हमें के ऊपर निश्चय रखा, हमें डॉट लगाना है जिससे कि हमारा कोई भी कर्म बोल जो है ये आगे नॉट नॉट हो जाएगा। हाँ जी। तो इस प्रकार हमें कोई कांटा भी दे लगाए तो हमने अपने आप को बदलना है, क्योंकि हम तो एक सहज राजयोगी हैं। और हमें किसी की तरह देखना भी नहीं है कोई क्या कर रहा है, कैसी आत्मा, लेकिन उसको बस शुभ भावना देनी है जिससे कि वो अपने को परिवर्तन कर सके। ओम शांति। हाँ, तो ये कैसे कर सकते प्रैक्टिकली? अनुभव से लगता है दूसरों को भी कि हमने तो ऐसा किया, लेकिन ये तो बहुत सहज ही ले रहे हैं बात को, इनके तो चित्त में कोई ऐसी बात है ही नहीं, नॉर्मल ही है जैसे पहले थे। तो ये अनुभव रहता है। ओम शांति। हम्म। तो यहाँ पे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन वहां पे अभी इस टाइम मधुबन गए थे, तो हाँ जी। इस टाइम मेरा अनुभव ये रहा। तो हम जहाँ भी बाबा हमें रूम देते वहां से नीचे आते हैं फटाफट, और जो भी बाबा की बसेस से डायमंड हॉल में योग करने आते हैं ना, हाँ तो हर बार ये देखती है कि जहाँ पे बैठे हैं वहां पे आजू बाजू में सोए रहे थे, तो ये हाँ मन बोलने लगता था अरे यहाँ भी आके सो रहे। लेकिन इस बार ना, इस बार हाँ। मन ने कुछ नहीं बोला। इस बार हम्म मन ने उल्टा बोला, अरे यहाँ तो आए ना, रूम से तो निकले, यहाँ पे आए, उनका बहुत हम्म कितना ही भावना है कि सबके साथ बैठे, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, या
तो इतनी शुभ भावना जा रही थी। ये उनका पार्ट है, लेकिन आए तो एटलीस्ट कोई कोई तो रूम में बैठ के योग कर रहे बेड पे, या नीचे भी नहीं आ रहे। ये कमेंट्स ही नहीं आया, तो ये नया आया कि सच में जैसे जैसे बाबा आगे लेते जाता है तो कमेंट्स पास करना या मन का जो बोलना है वो अलग हो जाता है। तो हर बार, और किसी ने कुछ खरीदी किया, कुछ जा रहा है, क्या है, मन बहुत कमेंट्स पास करता था पहले, क्या है, बाबा के घर आए इधर शांति में योग में बैठना और ये चाहता है। इस बार कुछ कमेंट्स नहीं, जैसे कि मन बच्चा हो गया। मुझे लगा रे ये मन बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम, बहुत शांति से बैठ रहा है, और इतना कमेंट्स भी नहीं पास करे। अरे उनका पार्ट है, उनको अच्छा लग रहा है, हम क्यों इसको उसको देखे, है ना। तो सब कुछ सब ध्यान बाबा की तरफ। हर बार नहीं होता ये मन ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसे ही नहीं, ये मन कुछ अलग की तरफ भी लेके जाएगा। इस बार ऐसे शांत बैठा है तो वो हर बार ही बैठेगा, ऐसे नहीं। तो अपने आप शुभ भावना जा रही थी, किसी के प्रति कुछ भी नहीं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये वहां तो पॉसिबल हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत कमेंट्स पास करता है। तो आज मैंने अभी चेकिंग किया, अगर किसी के प्रति हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे अवस्था नीचे आती है। सुबह ही किसी के प्रति मीन्स दूसरों को सिखाने के लिए बोलने गई कि इसने ऐसे किया था तो इसका स्थिति नीचे गया, लेकिन बोलते बोलते मेरा ही पाठ का स्थिति नीचे आ गया। इसलिए शायद बाबा ने आज मुझे ये मुरली रीड करने को दिया है ना। तो आप भी बता सकते हैं और भी पॉइंट्स। शांति में बाबा बोलिए। बोलते जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बुद्धि में होगा वो बोल में आएगा, संकल्प में भी वही वही करेंगे ना हाँ हम। हाँ, ये यही हमें ऑटोमेटिक। हाँ, अपनी बुद्धि में क्या आ रहा है। आपने जैसे बोला हम भी थे अभी मिलन में, तो मैंने हम नाम लिखा था कि अभी कुछ कहीं देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है, पर खाली बाबा को देखना है, बाबा की याद में ही रहना। हाँ, तो ऐसा रखा। तो कुछ भी बहुत सारे होते हैं ना, जा रहे आ रहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमें चलना नहीं होता तो नीचे नहीं मिला, मनमोही नहीं मिला। तो देखो बाबा ने क्या किया कि बहने बोल दिया, रिक्वेस्ट किया तो हमको नीचे मिल गया। तो बोलते जाने आने में भी अपना ये वाले वगैरह बहुत अच्छा, मतलब तो सहयोग सभी तरफ से सहयोग मिला। ऐसे कभी भी देखा नहीं, हमने 90% मोहन में ही रहा। 90% तो बिल्कुल ही बात नहीं की। बाबा मिलन बहुत अच्छा हुआ। एक ही था कि ऊपर पांडव हमने 18 को जाना होगा तो नहीं हो गया, लेकिन हाँ, नेक्स्ट नहीं वैसे वैसे वहां पे जाने की आज्ञा नहीं होती है कोई। हमारे नहीं बहनों के लेकिन थ्रू ही गए थे। तो वो अभी वो टॉपिक नहीं लेंगे, अभी ये मुरली का लेंगे तो कि वही दिन में जो होगा हम्म, हम करते हैं, तो मन में हम्म, जाना जाता है वही बोलते हैं, वही मन में चलता है, औरों से भी वही डिस्कशन करते हैं। हम्म, बाबा बोलने का मेन है कि जो बुद्धि में होगा हम वही करते हैं, तो इसे हमें बुद्धि में पहले नहीं लाना है। ओम शांति। ना सोचो ना देखो। हाँ, तो सब ही बोलो। ओम शांति। हम्म, ओम शांति। और ओम बहुत शांति। तो अच्छा आज शेयर बाबा कर ने रहे। आज ओम शांति, आज बाबा ने अचानक का पाठ पक्का कराया है ना, कि बाबा ने बोला है कि सब अचानक होगा। पहले ऐसे जब आप बोलेंगे कि अभी होगा तब नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने ऐसे कहा था ना एक मुरली में, कि जब दुनिया की हाँ होगी तब समय की ना होगी, और जब समय की ना होगी, सॉरी, जब दुनिया की ना होगी तब समय की हाँ होगी। जैसे कई बार अपन क्या करते हैं, रेलवे का टिकट बुक करते हैं ना, कभी कभी तत्काल में बुक करते हैं। शायद 11 बजे का टाइमिंग था पहले बुकिंग का, तो हम पहले पौने 11 से वो ऑनलाइन हो जाते थे ना, उस साइट पर चले जाते थे। लेकिन बराबर 12 बजने की 1 मिनट पहले ही सभी जो भी लॉगिन करके रखते थे ना, वो सभी लॉगिन हटा दिए जाते थे, है ना। वो सब क्रैश हो जाता था पहले 1 मिनट पहले, और 12 बजे एक्यूरेट फिर से लॉगिन करना पड़ता था, सॉरी 11 बजे फिर से लॉगिन करना पड़ता था, है ना। तो ऐसे ही अगर हम निरंतर योग का अभ्यास भी करें तो भी क्या होगा, अचानक होगा, है ना। उस टाइम थोड़ा सा भी अलबेले हो जाएंगे तो उसी घड़ी पर वो दृश्य सामने आएगा। और आज बाबा ने कहा कि कोई भी व्यर्थ बात होती है तो पहले तो कोई सुनावे तो सुननी ही नहीं, है ना।
हम तो शायद उल्टा करते हैं ना, हम तो ऐसे बोलते हैं ना, और सुनाओ क्या हुआ क्या हुआ। पहले तो वो बात हमें पता है ना, कुछ तो निगेटिव हुआ है, इतना ही काफी है हमारे लिए, है ना। हमें वो डीप में जाना ही नहीं, सुनना ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, है ना। हम हमारे पास भी आया था कैसे हुआ, लेकिन हमने वो पूछा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसे हमें क्या करना है, जैसे परिवार होता है ना, हमारा भी परिवार होता है, कुछ गड़बड़ होता है तो हम थोड़ी ना बोलते हैं दूसरों को कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कोई भी बात होती है तो हमें क्या करनी है, समानी है ना, किसी को विस्तार नहीं करना। ओम शांति, थैंक यू। जी, और कौन बताना चाहते हैं? बता सकते हैं। अचानक और एवर रेडी का भी बहुत सुंदर रहा ना। बाबा बोले 1 सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे, सिर्फ महारथी को टचिंग होगा क्योंकि वो योग युक्त रहेंगे, बाबा नहीं बताएंगे। जी, एक एक पॉइंट शेयर कर सकते। मैं कहना चाह रहा था भाई साहब से, ये कहते हैं ना, सुनना नहीं, कोई फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, अलौकिक में, ये लौकिक में, तो क्यों ना सुने, सांत्वना क्यों ना दे। तो उसको हम ढाढ़स भी तो दे सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं जो बैकफुट पर आ रहा हो। क्या विचार? हाँ, ओम वो बात अलग है। यहाँ पे बुरा बोला है ना, बुरा सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, देखना है। होती अगर तब है किसी जब की बुरा करते हैं। समस्या है तो सब सुन सकते हैं और बाबा को दे सकते हैं। बाबा आप सुनो और आप इसको इसके ऊपर दो। ठीक। समस्या का अलग है, समाधान करना। समाधान स्वरूप जो आज की सुबह की अव्यक्त वाणी में भी था, हमें समाधान स्वरूप बनना है, वो अलग ही टॉपिक है। ओके, मोहनलाल भाई, सुनना भी है, समाना भी है, और जिसकी बहुत सारी तकलीफ है सुनकर बाबा को देकर बाबा को जो देना है वो दे सकते। तो अभी पोल रेज होगा ना, वो सभी पोल के लिए तैयार हो सकते। पोल का आंसर दे भाई जी। पोल नया डाला है आज कि वही है? आज से नया, हाँ आज से नया पोल का क्वेश्चन है, तो सभी पढ़ कल जो सकते। सैटरडे बफर डे था ना, तो उसमें बाबा ने जो होमवर्क दिया है 2 महीने के लिए, वो क्वेश्चन डाला है, सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार की। तो इससे उसके ऊपर है, बाबा के होमवर्क के ऊपर, नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो अगर आज ध्यान नहीं रखा होगा तो कल ध्यान रख के इसका आंसर दे सकते पोल का। ठीक है, पोल का आंसर भी दिया होगा सभी ने। तो अभी भी पूरा चित्त साफ करके बैठना है, जो भी जिसका देखा सुना सोचा वो सब कुछ बाबा को हैंड ओवर कर दे, बाबा की किरणों से, और बाबा को गुड नाइट करेंगे। योग में नहीं हो रहा है तो पत्र द्वारा लिखकर बाबा को हैंड ओवर करे, चित्त साफ करके सो जाए। ओके, 1 मिनट इसी साइलेंस में बैठेंगे कि परमात्मा की किरणें आ रही है और पूरा चित्त साफ, जिसके प्रति भी सोचा है, पकड़ा है, देखा है, किसी ने सुनाया भी, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना कि भी वो भी उस दलदल से निकले।
पूरी स्लेट क्लीन हो रही है। सभी आत्माएं दिव्य है, एंजल्स है, कोई बुरा नहीं यहाँ पे, सब दैवी कुल की आत्माएं। स्पेशल थैंक्स टू बाबा कि बाबा ने पूरा गंदगी साफ कराया, पूरा हल्का करके। लाइट और माइट से भरपूर किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का, संगठन का। ओम शांति।